पिछले क्लास में हमने इन सारी चीजों के बारे में बताया। हाउस, कौन कौन से हाउस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ, एट एंड 12 हाउस। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मतलब नाइन्थ और ये एड ऑन हाउस जो है, बाकी हाउस और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें जो है ना उसका सपोर्ट करते हैं, ये चीजें मैंने बताया। अब हमको ये समझना है। आज आप लोगों को अपना हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति के जो मतलब जो सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम को समझिए। उस सिस्टम को समझेंगे ना तो आधा एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बन जाएगा। मैंने बोला कि चलो प्रत्यंतर दशा सही नहीं है, ओमिट कर दिए। प्रत्यंतर दशा के बाद शादी की, अच्छी बात है। प्रत्यंतर अंतर दोनों सही नहीं है, अंतरदशा को निकाल दिए, उसके बाद शादी करवाए, इट्स ओके। अगर ये दोनों ही सही नहीं है, दशा विचार, प्रत्यंतर भी अपने अनुकूल नहीं है और अंतर भी अपना अनुकूल नहीं है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा दोनों ही अनुकूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड करें कौन कौन सा चीज का। पहला, हम देखेंगे कि दंपति में से मतलब विवाह वर और वधु का कौन कौन सा अच्छा ग्रह है। अच्छा ग्रह को देखेंगे और अच्छे ग्रह की जो शुभ फल देने वाले जो ग्रह होंगे, उन शुभ फल ग्रह की क्या बोलते हैं उसको, याम 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 जानते हैं ना, याम जानते हैं ना, प्रहर याम, ये सब जानते हैं ना। प्रहर मतलब होता है 3 घंटा का, 24 प्रहर एक पूरा दिन में आता है, याम इसका ठीक डबल। तो यामार्ध को देखेंगे, यामार्ध और नक्षत्र, जो शुभ फल वाला ग्रह होगा उसका यमार्थ को लेंगे, और जो नक्षत्र होगा उसका जस्ट एंटर हो रहा है, जस्ट एंटर, उसको लेंगे। और वो उस दौरान हम शादी करवा। लेकिन भाई, हम तो एस्ट्रोलॉजर है, गलतियां कभी भी हो सकती है। मान लीजिए मैं जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन गलत है, तो हमने शादी तो करवा दी। मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर एक कंफ्यूजन है कि भाई हम ठीक है, ओके, नो इश्यूज, हम शादी करवा दिए, अच्छा डेट, अच्छा मुहूर्त निकाले हैं और शादी हो गई। लेकिन बाय चांस अगर मैं गलत हूं तो शादी तो टिकेगा नहीं। तो देखिएगा, हमारे हिंदू शास्त्र में एक विधान है, शादी करवाने के बाद वर वधु को अलग रखा जाता है ना सुमित जी, अलग रखा जाता है ना। द्विरागमन होता है, द्विरागमन, जी सर। द्विरागमन, जी। जिसको आपके यूपी बिहार एरिया में गहना भी बोला जाता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। गहना बोलते हैं ना, गहना जी, गोना गोना बोलते हैं सर। जी। बोलते हैं ना, बिल्कुल। द्विरागमन। जी। मतलब क्या है, देखिए 13 दिन का एक स्थिति होती है।
13 दिन का एक स्थिति, वर वधु का विवाह हो गया, दोनों परिवार एक आपस में मिले, वर वधु भी एक आपस में मिले, थोड़ी जान पहचान हुई। अगर कहीं एस्ट्रोलॉजर ने कोई भी गलती किया है तो ये जो दोनों को अलग रखा गया है, अलग रखने के बाद द्विरागमन जब करवाया जाता है तो वो अगर कैलकुलेशन में गलती भी हुई हो वो कोई मायने नहीं रखता, यानी शादी टिक जाएगी। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शादी रात को, सुबह विदाई, और विदाई विथ कौन सा, द्विरागमन के साथ। अब द्विरागमन वाला शब्द ही शायद किसी को नहीं पता, और अगले दिन से दोनों इकट्ठे रहते हैं। अगर कैलकुलेशन में गलती हुई भी है तो उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता, जिसके वजह से आज डिवोर्स का केस बढ़ रहा है। तो डिवोर्स देखिए, हमारी ये भारतीय परंपरा रही है कि हम आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को हमारे धर्म के साथ जोड़ दिए थे, और धर्म को हम इतना पक्का कर दिए कि ये एक सिंबलाइज तरीके से, ताकि हमारे घर संसार में सुख रहे, आदर्शवाद बनी रहे। आइडल आइडल एक एक आइडल परिवार का मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि दोनों बर्तन है तो दोनों आपस में टूंग टांग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई। मकान किसी भी स्थिति में बन सकता है, क्योंकि गोचर तो हो ही रहा है ना, गोचर तो हो ही रहा है। 9 के 9 ग्रह तो आपस में घूम रहे हैं, तो गोचर में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी तो आपस में एक दूसरे का लगन अलग होगा, या लगन एक भी हो तो राशि अलग होंगे। जन्मकालीन परिस्थिति या जन्मकालीन ग्रहों की परिस्थितियां अलग होगी, तो अलग अलग परिस्थिति में, गोचर में तो अलग अलग परिस्थितियां पैदा होना ही क्या है। इसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो सिंपल सा चीज आपने को समझना क्या, शादियां टूट क्यों रही हैं, ये हमारी सिस्टम्स को हम फॉलो नहीं कर रहे। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए मुख्य विचार वो हमारी ये 5 चीजों का, लगन, चंद्रमा, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 12th हाउस। 138 इसी में आ जाता है, क्योंकि हम कोई भी शादी करवाने से पहले सबसे पहले हम अकाल मृत्यु को देखेंगे, तो 138 ऐसे ही आ गया। बाकी कौन चीज में अष्टकूट और दशकूट आता है, वो सेकेंडरी पार्ट। सेकेंडरी पार्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, कि भाई एक वर वधु निकल रहे हैं तो आपस में ऐसे हाथ हाथ पे हाथ रख के चलेंगे, या कोई आगे पीछे चलेगा, या 10 मीटर का डिफरेंस रख के चलेगा, ये सेकेंडरी पोर्शन। अगर 10 मीटर के आगे पीछे भी रहता है शादी टूटेगा नहीं, लेकिन ईगो में चोट पहुंचेगा तो शादी टूट जाएगी। तो इन चीजों को, ये बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे गुरु ने, मेरे सारे गुरुओं ने मुझे यही चीज सिखाया था कि देख बेटा, ये खून मिलान के चक्कर में मत रहना, तुम मैरिज मैचिंग जिंदगी में नहीं कर पाएगा।
तुम खाली चार चीजों को देखना, चार चीज मेरे गुरुओं ने बताया, चार चीजों को देखना। एक, इंक्लिनेशन देखना, थर्ड हाउस, दोनों की इच्छाओं में कितनी विपरीतता है। पहला, लगन को देखना बेटा, क्योंकि लगन उसके मूल प्रकृति है, इसलिए लगन को, दोनों का लगन का मिलान होना बहुत जरूरी है। अगर लगन ना मिले तो शादी बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। मन, मन मिलना बहुत जरूरी है। और चौथा, सेक्सुअल अफेक्शंस, सेवेंथ एंड ट्वेल्थ हाउस। मेरे गुरु ने ये चार चीज बोला, मैंने आप लोगों को तो पांच चीज बोला। दारिद्र, वैधव्य, अकाल मृत्यु और अनपत्यता, फिफ्थ हाउस को भी मैंने ऐड ऑन किया है कि भाई कोई अगर मतलब कोई लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो उससे शादी मत करवा, मैंने ये बोला। बट मेरे गुरुओं ने ये भी नहीं बोला था, क्योंकि बच्चे अगर ना भी हो तो आपस में हस्बैंड वाइफ बहुत खुश, खुश, बहुत खुश रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। हाँ, मन में खींच हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके मन के अंदर तो जाके झांका नहीं हूं, लेकिन उन लोगों से बातचीत करने के बाद मेरे को इतना तो समझ आया कि वो लोग खुश है। एक टीस है कि चलो बच्चा नहीं है, वंश नहीं बढ़ा। यानी मेरे गुरुओं की कही हुई बात सत्य है। यहां अष्टकूट ना उन्होंने अष्टकूट देखने के लिए बोला और ना दसकूट देखने के लिए। चीज को समझना भाई, मैं एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूं मैं। मतलब ये आजकल जो जितने ऐप है सब में 36 गुण मिलान की बात करी जाती है, अष्टकूट, दसकूट, जो भी है। ये वर्तमान स्थिति है, बट ये कहां से स्टार्ट हुआ है? मुगल कालीन सभ्यता। हमारी एस्ट्रोलॉजी वहां धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया और बाहरी वाला एस्ट्रोलॉजी वहां पे रुक गया। लाल किताब आपने यहां था नहीं, लाल किताब बाहर से आया है। लाल किताब इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब क्या है? रेमेडीज, बुक ऑफ रेमेडीज। सॉरी, मतलब हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं सारे एस्ट्रोलॉजर से कि मुझे कोई गलत ना समझे। मैं जस्ट अपने स्टूडेंट को द फैक्ट्स बता रहा हूं, जो मैंने सीखा है मैं वही सिखा रहा हूं। आप लोगों को अगर गलती लगे तो भाई माफ कर देना। विवाह के बाद कुछ दिन तक दोनों वर वधु को अलग रहना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कोई मिस्टेक है हमारे विवाह मिलन सिस्टम में, मान लो सेकेंड का भी सिस्टम माने गलती हो गया, तो भी तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए इसको जो है मान्यता दी गई है, और ये सबसे बड़ा रेमेडी है। उसके बाद आपने को क्या देखना, मैं सारे हाउसों को बताया, बट अष्टम हाउस को बहुत महत्वता से देखना जरूरी है। क्योंकि अष्टम हाउस, अष्टम का कौन भावेश कौन है, उस भावेश के साथ लग्न का संपर्क क्या है वो देखना चाहिए। उस भावेश चंद्र लग्न से कितने दूरी पे है, क्योंकि मैंने आप लोगों को गोचर पढ़ाया है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट कुछ आइडिया ऑलरेडी हो गया होगा
कि मतलब चंद्र लगन से, सूर्य लगन से और लगन से दूरी होने के बाद कौन कौन सी परिस्थिति में मन विकार होता है, मन डिस्टर्ब होता है, शरीर डिस्टर्ब होता है और मूल प्रकृति डिस्टर्ब होता है। और सूर्य तो आत्मा है। सूर्य आत्मिक तौर पे अगर मान लीजिए लगातार कोई गाली सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी उसका चंद्र लगन एक दूसरे का चंद्र लगन सही है, चंद्र लगन में मेल है। और चंद्र लगन में मेल होता है तो भाई ऐसा साइन आता है, क्या बोलते हैं ना आजकल जो चलता है ना, ये लव वाला साइन, तो वो चलता है अगर चंद्र लगन में मेल है। लेकिन सूर्य लगन में मेल है तो वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है भाई। वो कहाँ होता है मालूम है? यहां, यहां से संपर्क पैदा होता है, हृदय से। सूर्य चूंकि हृदय का कारक है। और लगन, आप तो पूरा स्वयं लगन हो। तो ये तीन चीज बहुत नेसेसरी है। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, हमारे वर्तमान जो बारह मिहिर है, जिनको माना गया है वर्तमान बारह मिहिर, मतलब केस के कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने भी इस चीज को ये किया। बट मैं उनसे तो नहीं सीख पाया हूं, ये मेरे दुर्भाग्य है। बट मेरी गुरु ने मुझे ऐसे ही सिखाया, तो मैं आप लोगों को भी वैसे ही सिखाऊंगा। अब मैं अष्टमस्त क्यों बोल रहा हूं? देखो, अष्टम भाव ऐसा है ना जो रहस्यमयी भाव है। रहस्यमय किस किस विषय में? मृत्यु वहीं से देखी जाती है, आयु वहीं से देखी जाती है ना? अच्छा, और इस जिंदगी में क्या चीजें हैं, मतलब आप कितने सडन प्रोग्रेस करोगे वहीं से देखी जाएगी। और सडन आप कितना डिक्रीज करोगे, आपके ऊपर कितना लांछन लगेगा, वो भी अष्टम हाउस ही दिखाता। इसलिए अष्टम हाउस भी बहुत मायने रखता है। आपको अष्टम हाउस को देखना जरूरी है। अष्टमस्थ माने अष्टम भाव में जो बैठे ग्रह हैं, उनके भी दशा अंतरदशा को आपको देखना पड़ेगा। विवाह का दिन आप कोशिश करें इन सारी चीजों को देख के निर्धारण करने का। और क्या होगा, एक और बड़ी बात, अष्टम को देखने वाले ग्रह हैं, वहां क्या कोई पाप ग्रह है? पाप ग्रह देख रहे हैं, उसको आउट करिए, उसको आउट करिए। विवाह का जो डेट आप कर रहे हैं ना, वहां से अगर मान लीजिए कोई अष्टम को माने देख रहा हो, उसको ना आउट करिए, एकदम आउट। उस प्रत्यंतर दशा में तो बिल्कुल शादी नहीं करवाई। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये दावे के साथ आप मैंने आप बता रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे कुंडली में इस चीज को देखा है। इसलिए प्लीज इस पे बहुत गौर फरमाना, मेरी बात पे अंधा भक्ति मत करना। आप लोग अपना कुंडली को देखना, हर एक लोगों ने अपना कुंडली को देखना। देखना वहां तीन चीजें, तीन खास करके चीजों को ध्यान रखना। शादी के तुरंत बाद किसका मृत्यु हुआ है, उसकी कुंडली लेना। किसका शादी 70 साल तक चला है, उसकी कुंडली लेना। और किसका शादी 3 साल या 4 साल के अंदर टूट गया है, उसकी भी कुंडली लेना। और देख लेना, मेरी बातें हर एक बात सत्य निकलेगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता
भले मैं जो वैदिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये लोगों से थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है ना? मनीषा जी ये बोलती है ना मनीषा जी, कि सर आपका वैदिक थोड़ा अलग है, आप बोलती है ना इस चीज को, मनीषा जी? कोई बात नहीं, शायद आवाज नहीं उनको। अब क्या देखना है, मैं क्यों अष्टम की बात कर रहा हूं, सुन लो, उसके लॉजिक सुनो। लग्न का जो स्वामी ग्रह यानी लग्नेश, उसके साथ अष्टमेश का संपर्क देखना जरूरी है। लग्नेश के साथ अष्टमेश का जो संबंध बनेगा, उसकी जो दशांतर दशा होगी या प्रत्यंतर दशा होगी, उसमें विवाह कंप्लीट वर्जनीय है। आया समझ में मैंने क्या बोला? नहीं आया तो मैं आम तौर पे बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट लॉर्ड और एट लॉर्ड के आपस में अगर संपर्क हो, उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो उस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शादी नहीं करवाना है। मैं दशा को उतना महत्व नहीं दे रहा हूं जितना प्रत्यंतर या अंतरदशा को महत्व दे रहा हूं। क्लियर? आया समझ? समझ में आया? अरे यस नो कुछ भी तो बोलो भाई, नहीं होगा तो फिर दोबारा इसको लिख के समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया सर। गुड, ठीक, चलो, अच्छी बात है, मतलब समझ आ गया तो आगे चलते हैं। अपने को और क्या समझ में? ये तो लग्न का अष्टम का भाव मैंने बताया। अब सपोज मानो सप्तम का लॉर्ड, सेवेंथ का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड, दोनों का आपस में संबंध, और उसकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा, इसमें भी शादी नहीं करवाना है, इसमें भी शादी नहीं करवाना है। सप्तम का लॉर्ड, क्योंकि सप्तम जो कि मतलब एकदम कंप्लीट जो पार्टनरशिप दिखाता है। अष्टम, यहां देखो, यहाँ मतलब आप कह सकते हो कि सर इसलिए है क्या अष्टम का 12 में आता है सप्तम, तो ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि सेवेंथ हाउस जो है ना, वो एक बॉन्डिंग ऐसा दिखाता है जो एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट की तरफ चलता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला। अष्टम वो माने पूरा मतलब मान लो क्या बोलते हैं, यूं समझ लो कि पूरे एक कढ़ाई मिठाई आपने बना रखा है, वहां एक बूंद केरोसिन का तेल, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का तेल, है ना, गिर गया, कैसा लगेगा सुमित जी खाने में? सब बेकार हो जाएगा गुरु जी। बिल्कुल, मैं इस चीज को बोल, सारी चीजें सही है, लेकिन वहां क्या होगा ना, मतलब देखो, आपका जो सप्तम है वो आपके वाइफ का है, आपका जो अष्टम है वो आपके ससुराल का। आप वाइफ को लेके घर चले आए, इट्स ओके, कहीं दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक पूरा मिठाई की कढ़ाई में एक बूंद मिट्टी का तेल गिरा, मतलब आपके ससुराल वालों में से कोई एक व्यक्ति है जो आपके वाइफ के कान भर दिया हो, संपर्क टूट जाए। आप लाख कोशिश करोगे, नहीं समझ पाओ। आजकल मैक्सिमम तो वही होते हैं। क्या लोग ना वो क्या बोलते हैं उसको भाई, एक वर्ड आता है ना, अरे जो ऑनर किलिंग, क्या अपने वो अपने ठाट बाट बचाने के लिए वो किसी को मारने के लिए भी मतलब ये नहीं करते, माने छोड़ते नहीं, बट ये तो सरासर गलत है ना। ये कानून की दृष्टि से भी गलत है और समाज की दृष्टि से भी गलत है। लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग तो सोचते नहीं है ना इस चीज को। तो आपको करना क्या है, ऐसी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शादी को आप दरकिनार कर दीजिए, डेट आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कोई, ठीक है, लड़की और वर वधु दोनों माने लड़की लड़का दोनों एक दूसरे से प्रेम भी कर रहे हो, लेकिन इस अवस्था इस दशा माने प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा में आप शादी मत करवाइए, इसको आगे ले जाए। क्लियर? और क्यों? अच्छा, एक और बात है, इसमें क्या होगा, दाम्पत्य कलह तो होगी ही ना, दाम्पत्य कलह होगी, क्योंकि किसी ने उसके कान भरे और बताया ये लड़का सही नहीं है। अच्छा, वो छोड़ो, एक सिंपल भाई, यहाँ अपना भारतीय संस्कृति में क्या है, आज भी लड़कियां उतना काम नहीं करती, गृहवधू बनती है और लड़का काम में जाता है। किसी ने उसके कान भर दिए कि भाई फलाना उसके इस कॉलिग के साथ इसका चक्कर चल रहा है। लांछन, मैं लांछन की बात कर रहा हूं, अष्टम हाउस इज लांछन, लांछन भी तो है वो, झूठा आरोप का भी तो है वो। कान भर दिया किसी ने, ये लड़की ना देखी आओ देखी ना ताऊ देखी, बोले हमको नहीं रहना। अब क्या, सर पिटते रह जाओ, कर नहीं सकते हो कुछ। तो बसी बसा घर तो टूट गया ना। समझ आ रहा है सुमित जी, जी कैसे सर, बिल्कुल कैसे समझ में आ रहा है सर। कितना मतलब माने विचित्र परिस्थिति है। आप अगर बिल्कुल जब सर। एस्ट्रोलॉजर आप दूसरे का कुंडली देखेंगे, मिलान करेंगे, तो फिर अगर इन चीजों पे आप ध्यान नहीं नहीं देंगे, तो आप तो अपने क्लाइंट के साथ सही नहीं कर रहे हैं ना। एक और एग्जांपल ले लेते, मान लीजिए फोर्थ हाउस क्या है, शादी के बाद आपका जो निजी घर बनता है ना, मैरिज हो गया, अभी तक आप माँ बाप के घर में थे, शादी किए, आपको चाहिए कि भाई अपना प्राइवेसी हो। अभी जो वर्तमान दिन चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं जॉइंट फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? क्योंकि अभी तो वही सिचुएशन चल रखा है ना सुमित जी। तो आप मान लीजिए आप शादी किए, माँ बाप के साथ जो भी शादी का रस्म वगैरह पूरा करने के बाद आप अपने वाइफ को लेके अपने घर, आपने जो फ्लैट खरीद रखा है उस फ्लैट में आ गए। दिस इज योर फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस में मान लीजिए कोई पाप ग्रह बैठा, उसी के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपने शादी कर ली,
तो अब कंडीशन क्या होगा? हमारे यहाँ एक कहावत चलता है, एक तो मां मनसा, ऊपर से गुग्गुल का धूप। ये कहावत शायद आपके वहां नहीं चलता। मतलब यूं समझ लीजिए, एक तो दारूबाज, ऊपर से बीड़ी पिला दिया। मतलब चीजें और बिगड़ गई। अब करे तो करे क्या? अपने पास इसका कोई औजार तो है नहीं। हम संभालेंगे कैसे? आप कितने नीचे गिर जाओ भाई, पैर पे गिर जाओ, फिर भी पाप ग्रह का जो असर है वो तो दिखेगा। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आप हजार लाख रेमेडीज कर लिए। मान लीजिए आपको रेमेडी भरपूर आता है, रेमेडीज काम नहीं आते भाई। रेमेडीज एकमात्र रेमेडीज काम आते हैं जो ऊपर वाले करवाते हैं, जो ऑटोमेटिक होता है। हम लोग तो यूं समझ लो एक ट्रैफिक पुलिस है। हम रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई बाएं जाओ या दाहिने जाओ, हम उसको मंजिल नहीं पहुंचा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर कांट डिसाइड अबाउट द डेस्टिनी, नहीं कर सकता है वो, उसका औकात ही नहीं है वो। डेस्टिनी मैनेज्ड बाय द गॉड। तो डिवाइन रिसोर्सेस अगर कोई रेमेडी देके आपके प्रारब्ध की रचना, प्रारब्ध के अनुसार अगर आपके शादी को टिकाना चाहते हैं, तो डिवाइन रिसोर्स आएंगे। आप ऑटोमेटिक ऐसा कोई काम कर लेंगे जिससे आपकी शादी टिक जाएगी और सकुशल रहेगा। अदरवाइज कोई रेमेडीज काम नहीं आते। बुरा मत मानना, मैं आपको रेमेडीज पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि रेमेडीज नहीं पढ़ाऊंगा, बट नहीं होते हैं। और ये सत्य है, और सत्य कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। जो सत्य है वो है। व्हाट इज द फैक्ट? दिस दैट इज द फैक्ट। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं कितने बड़ा सन्यासी बन जाऊं, दिन भर अगर तपस्या करूं, फिर भी आई कांट डू द रेमेडी। रेमेडी केवल और केवल भगवान दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। अगर रेमेडी देना होता तो रामकृष्ण परमहंस की कैंसर क्यों होते? समाचरण लाहिड़ी का कैंसर क्यों होते? क्योंकि वो तो स्वयं भगवान का अवतार है वो सब। ऐसा नहीं होता है। जो प्रकृति ने निर्धारण कर रखा है वो आपको भोगना पड़ेगा। डेस्टिनी कांट बी चेंज्ड। आपके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। मैं आप लोगों को याद होगा, मैं जब त्रिकोण थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों से एक बात करी थी कि भाई मैं वो चीज समझना चाहता हूं कि मैं छठी के दिन जो ललाट में लिखी जाती है, नियति का विधि लिपि जिसको बोलते हैं, या नियति का लिखन जिसको बोलते हैं,